मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं जब भी अपसेट होता हूँ या कभी लो फील करता हूँ, मैं उनके वीडियोस देखता हूँ और उनके इंटरव्यू सुनता हूँ। ये फील्ड से रिलेटेड नहीं है मेरी फैमिली, सो अपनी पहचान तो बनानी ही पड़ती है खुद से। तो इट्स टेकन अ लॉन्ग टाइम टू लैंड माई फर्स्ट फिल्म। कच्चे लींबू में आपकी एक टीम थी, सो अगर अभी आपको अपनी एक टीम बनानी है और आपके जो टीम प्लेयर्स होंगे वो बॉलीवुड से होंगे, ओके तो आपको टॉप 6 प्लेयर्स चूज करने हैं, तो वो कौन होंगे और किसको कौन सी पोजीशनिंग दोगे आप? अरे 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 अरे, ये तो ट्रिक क्वेश्चन है। हाय, दिस इज आयुष मेहरा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड नाउ। सो मेरे साथ है कच्चे लींबू से आयुष मेहरा, जो कि जियो सिनेमास पर रिलीज हो चुकी है। आयुष, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू सो मच फॉर द वार्म इंट्रोडक्शन। जब आपने मुझे सेलिब्रिटी बोला तो मैंने आजू बाजू देखा कि कौन है सेलिब्रिटी बट थैंक यू सो मच। सो आयुष, कच्चे लींबू में आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो वो एक क्रिकेटर का है, इसलिए मैं आपके लिए बॉल भी लेकर आई हूँ। मैंने देखा कि Correct. हम आपको यहाँ पे टेस्ट करते रहेंगे कि आप कैसे एक भी कैच छोड़ दिया मैंने तो खत्म, तो ना कट जाएगी। मैंने कैच छोड़ा तो प्लीज इट्स फाइन, मैं अच्छी प्लेयर बिल्कुल नहीं हूँ, बट अगर इन्होंने छोड़ा, बट पिक्चर का नाम ही कच्चे लींबू है ना, तो दोनों में से कोई भी छोड़ेगा तो कच्चे लींबू है। काउंट कवर कर रहे हैं, कवर पहले सेटिंग करके रखे हो। सो आयुष, मुझे ये जानना है कि आप रियल लाइफ में किस चीज में कच्चे लींबू हो जो आप चाहते हो कि आप ना रहो? यार मैं ना बहुत ज़्यादा कच्चे लींबू पार्टीज़ में जाके ऐसे सोशलाइज करने में मेरे को लगता है कि यार ये मेरे से होता नहीं है, क्योंकि ना यार ये बहुत डिफ़िकल्ट स्किल है। एक तो म्यूज़िक जब बहुत लाउड होता है ना, तो मेरी आधी सेंसेस ना काम करना ही बंद हो जाती है। तो मुझे हमेशा ऐसे होता है कि यार ये गाना कम करो ना यार थोड़ा, तो बात कैसे करूँ मैं वो आदमी से। और जब आप ऐसे लाउड पार्टी में किसी से बात करते हो, बाय द एंड ऑफ इट आपकी आवाज़ ही बैठ जाती है। मतलब इट्स सो डिफिकल्ट। सो आई थिंक मैं उसमें बहुत बड़ा कच्चा लींबू। तो या आई थिंक आपके प्रोफेशन में तो सोशलाइज करना इज सो मच वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो इसलिए मुझे पक्का लींबू अभी बनना पड़ेगा, या फिर मुझे क्वाइटर प्लेसेस पे जाके लोगों से मिलना पड़ेगा। बट या उसमें मैं कच्चा लींबू। और मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं खाना थोड़ा बहुत ही लिमिटेड चीज़ें आती है मुझे बनानी, तो मैं उसमें कच्चा लींबू, वो मुझे सुधारना है अपने बारे में। लिमिटेड में आपको क्या आता है बनाना? लिमिटेड में मुझे अंडा आता है, जैसे ऑमलेट, जैसे बॉइल्ड एग्स, जैसे स्क्रैम्बल्ड एग्स, और बस। काफ़ी नूब हो आप कुकिंग में। काफ़ी। और मुझे कॉफ़ी बनानी भी कॉफ़ी मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। तो मुझे कुकिंग में काफ़ी कच्चा लींबू, तो ये सुधारना पड़ेगा अपने बारे में। मुझे सीखना है अच्छे से, ऐसे कुकिंग सीखनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगला ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें मैं शेफ़ बन जाऊँ, तो मैं सारी कुकिंग सीख लूँगा। सो जैसे आप बोल रहे हो कि अगला प्रोजेक्ट मिल जाए तो आप कुकिंग सीखोगे, तो क्या इसमें भी आपने क्रिकेट पहले सीखा कि आपको आता था ऑलरेडी? अब आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में तो रिलीजन है क्रिकेट, तो और फिल्म्स, तो क्रिकेट तो मैं बचपन से ही खेला हूँ और फिल्में भी मैंने बचपन से ही देखी है। और ये जब साथ में दोनों मिल जाए और मेरी फर्स्ट फिल्म हो, तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है। सो आई वॉज फॉर्चुनेट दैट यू नो हमें क्रिकेट आता था पहले से, क्योंकि बचपन में हमने इतना खेला हुआ है। बट स्टिल पिक्चर में मेरा कैरेक्टर कबीर का बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेटर था कि उसको आगे जाके क्रिकेट खेलना है, तो हमें अपना स्टांस वगैरह बहुत ठीक करना था। तो 2.5 months ऑफ वर्कशॉप हुई हमारी। एवरीडे जाके 3-3 घंटे हम नेट्स पे प्रैक्टिस करते थे। टेनिस बॉल से करते थे क्योंकि अंडर आर्म फिल्म में बट करते थे, बट बैटिंग हैड टू बी राइट। फिल्म में एक सीन है जिसमें ओवर आर्म में भी हमने खेला हुआ है, सो द टेक्निक हैड टू बी राइट। सो गली में जब आप खेलते तो इधर उधर मार रहे हो, बट फॉर दिस वी रियली हैड टू हैव अ प्रॉपर स्टांस। और मेरा होमवर्क हमें दिया गया था कि मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं उनके लिए उनके जैसे स्टांस और वगैरह, तो मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी। सो इट वाज टू मच फन, क्योंकि इट नेवर फेल्ट लाइक कि मैं काम पे जा रहा हूँ। इट फेल्ट लाइक यार ये तो मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ यार, पिक्चर बन रही है। सो इट फेल्ट वेरी नाइस। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन सेट? लाइक पूरा क्रिकेट का माहौल रहता था एंड एवरीवन इज प्लेइंग क्रिकेट ओनली इन दैट मूवी, तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ थी आपकी? यार मेरी बॉन्डिंग टीम कच्चे लींबू के साथ बहुत अच्छी थी, और मेरी बॉन्डिंग मेरे डायरेक्टर के साथ भी बहुत अच्छी है। तो मुझे बहुत ही मज़ा आता था उनके साथ बैठने में।
क्योंकि ये सब हम जब साथ में बैठ जाते थे ना तो बहुत ऐसे बातें निकलती थी, क्योंकि जयवंत सर सीनियर एक्टर है, फैज़ बहुत अच्छे एक्टर है, राधिका और यूवी, तो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता था और सब अपनी अपनी स्टोरीज बताते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। और क्रिकेट खेलते वक्त ना बेस्ट एक्सपीरियंस था कि पहली बात तो बहुत टायरिंग था। हमने ये फिल्म 18 डेज़ में 19 डेज़ में शूट की है, तो फिर बहुत ही फटाफट होता था सब कुछ, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। बट मुझे याद है कि हम 4-4 हज़ार कैलोरीज़ एक नाइट में बर्न करते थे क्रिकेट खेलते वक्त। तो हम जो हमको खाना होता था ना हम खा लेते थे, जैसे हम जंक खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, क्योंकि हमें उतनी कैलोरीज फिलअप करनी पड़ती थी, तो ताकि हम टायर्ड नहीं लगे। तो वो एक्सपीरियंस अच्छा था। और ये फिल्म शूट हुई थी जब रिस्ट्रिक्शंस अभी तक पूरी तरह से हटे नहीं थे, शूटिंग अलाउ होने लग गई थी, बट तो हमें प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना पड़ता था। तो आई रिमेंबर कि वो टाइम पे ना हम ऐसी जगह शूट कर रहे थे सोसाइटी की जहाँ पे आजू बाजू की सोसाइटीज़ कंप्लेन करने लगी थी, यार ये आवाज़ बहुत कर रहे हैं रात को। तो हमने पूरा क्रिकेट साइलेंटली खेला है फिल्म में, तो हम ऐसे करते थे। और तो ये सब पोस्ट पे हमने साउंड डाला है, मतलब डबिंग में हमने साउंड किया है। तो ये बहुत मज़ा आता था कि हम साइलेंटली क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसे फीलिंग ही नहीं आती थी कि यार हम क्रिकेट खेल रहे हैं कि क्या आवाज़ ही नहीं हो रही। बट दोज वर द ब्यूटिफुल मोमेंट्स अबाउट कचेलिमुया, एंड टू बी ऑन अ फिल्म सेट फॉर मी वॉज लाइक अ ड्रीम। और इतने टाइम से यू बीन वर्किंग हार्ड फॉर इट, तो इट वॉज जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू टू बी ऑन अ फिल्म सेट। सो वो बहुत मज़ा आया। ऑब्वियसली आपकी ड्रीम पूरी हुई है, तो अलग ही एक्सपीरियंस आपने किया। सो आप किसके फ़ैन हो इन रियल लाइफ क्रिकेट, आप किसको फॉलो करते हो? मैं बहुत ज़्यादा बड़ा विराट कोहली फ़ैन हूँ, मतलब वो मेरे रोल मॉडल टाइप है। मैं जब भी अपसेट होता हूँ या कभी लो फील करता हूँ, मैं उनके वीडियोस देखता हूँ और उनके इंटरव्यूज सुनता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। दूसरे जो मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा पसंद है इज़ MS धोनी सर। मतलब मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ ना, मैं विराट कोहली सर से मेरे को लगता है मैं मिल के रो दूँगा। बट मुझे ये दो मेरे फेवरेट्स हैं, और ऑब्वियसली द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन सर तो है ही। तो दीज थ्री आर माई फेवरेट क्रिकेटर्स, बट विराट सर इज़ लाइक माई रियली फेवरेट। सो मूवी में आपने जो कैरेक्टर प्ले किया है, उसमें ऐसा दिखाया गया है, मैं मूवी कल ही देख रही थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी, डिसेंट, और स्टोरी भी बहुत अच्छी है। आई लव्ड इट। उसमें दिखाया है कि आप एक स्ट्रॉन्ग टीम को छोड़ के एक वीक टीम में जाते हो। Correct. और कहीं ना कहीं ये भी शो किया है कि वहाँ पर आप अपनी एक खुद की पहचान बनाने जा रहे हो, बिकॉज उस टीम में आप नहीं बना पा रहे थे। तो क्या ऐसा, मतलब आप ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे कि रियल लाइफ में भी यस तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, या क्या बोलना चाहोगे इस पॉइंट पे? ऑफ कोर्स मैं ये फील्ड से रिलेटेड नहीं है मेरी फैमिली, सो अपनी पहचान तो बनानी पड़ती है खुद से। तो इट्स टेकन अ लॉन्ग टाइम टू लैंड माई फर्स्ट फिल्म। तो आई एम ग्लैड कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी, अब मैं ये कह रहा हूँ, बट आई एम ग्लैड कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे पहले नहीं मिली, क्योंकि अगर शायद मुझे पहले मिलती तो मैं इसका वैल्यू नहीं समझ पाता। क्योंकि जब मैंने एड्स करना शुरू की थी तो मुझे लगा था यार मुझे फ़िल्मों में जाना है, बहुत पहले। फिर मैंने थिएटर किया, फिर मैंने असिस्ट किया, फिर मैंने यूट्यूब शोज़ किए, फिर मैंने OTT शोज़ किए, और फिर मुझे फर्स्ट फिल्म मेरी मिली। अगर ये नहीं होता तो मुझे वो एक्सपीरियंस एज एन एक्टर नहीं मिलता। मेरे दोस्त यहाँ जितने मैंने बनाए हैं पिछले 7-8-9 साल से, वो नहीं बनते, मेरी पर्सनल इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं होती। सो आई फील कहीं ना कहीं ये ऐड हुआ ही है, और इट्स कम टू अ ब्यूटिफुल पॉइंट, एंड आई फील आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम एट दिस पॉइंट राइट नाउ। और अपने आप को प्रूव करना है। ऑफ कोर्स अभी मेरी ये पहली पिक्चर है एज अ लीड, so then I definitely want to make a mark over there. So of course proof तो करना पड़ेगा, shadows से निकलना पड़ेगा, और मतलब till now I've been doing web which I love doing, but अभी films में prove करना तो पड़ेगा ही. So I hope I get projects and opportunity where I can prove myself.
टोटली अग्री विद यू। सो जैसे आपने बताया आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही एंड फाइनली आपको डेब्यू मिला, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी जो कि फर्स्ट मूवी थी। तो मैंने एक छोटा सा पार्ट प्ले किया था, एक फिल्म थी इसी लाइफ में, उसमें प्ले किया था। वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो वहाँ पे इट वाज माय इंट्रोडक्शन टू फिल्म्स। और लाइक मैं कॉलेज से जस्ट निकला था और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था कि यार ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। और वो मैं कॉलेज प्रोजेक्ट समझ के उधर गया था। एंड Vidhi, the director, was so sweet that she made me familiarize with the camera. I met so many people over there. That was my first on-set experience ever. So that was something which will always be special to me. And I'm glad that I got a little opportunity to play a little part of a friend in that film. उसके बाद फिर मैंने असिस्ट करना शुरू किया। उसके बाद जब मैंने असिस्ट करना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि व्हाट डज़ इट टेक टू बी अ लीडिंग मैन इन अ फिल्म। एंड वो मैंने किया था जब मैं आई थिंक 18 साल का था, तो काफ़ी टाइम हो गया उसको। सो इट्स ऑलवेज क्लोज टू माई हार्ट, बट आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू डेब्यू इन फिल्म्स, बिकॉज यू नो एवरी वन वॉन्ट्स दैट लॉन्च एंड एवरी वन वॉन्ट्स दैट कि यार नाउ द वर्ल्ड शुड सी मी एज अ लीडिंग मैन। आई एम ग्लैड कि मुझे तब नहीं मिला, क्योंकि तब मिल जाता तो मैं वेस्ट कर देता। आई एम ग्लैड कि मुझे अब मिला। सो आई एम रियली हैप्पी दैट मटीरियलाइज हो गया और आ गया अभी। एज यू सेड लीडिंग मैन, आपके जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और आपकी फ़ैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा। आई डोंट नो कि आप ये कैसे बोल रहे हो, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पर्सनली आपके ऐसे फ़ैन थे जो मुझसे बात करते रहते थे, आयुष यार मेरा क्रश है, प्लीज़ आई वांट टू मीट हिम। ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बता रही हूँ आपको। थैंक यू सो मच। सो हाउ डू यू डील विद दोज गर्ल्स फैंस एंड एज यू कमिटेड, आई हैव सीन योर पोस्ट, सो हाउ डू यू रिएक्ट टू इट और हाउ डू यू डील विद इट? मतलब मैं क्या बोलूँ अभी ऐसे, मैं खुद की तारीफ तो कैसे करे आदमी, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द अटेंशन एंड ऑल द लव आई गेट फ्रॉम माई फैंस. It's also the way I've played the characters till now. They are very lovable, charming, cute characters I've played. And I think जब आप ऑनेस्टी से कुछ प्ले करते हो तो लोगों को कुछ लग जाता है, तो आई थिंक उन्हें कुछ तो लगता होगा मेरी परफॉर्मेंस देखकर, तो इसलिए वो शायद इतना खुश हो जाते हैं मेरे से. सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई गेट ऑल दिस लव एंड अटेंशन. बट मैं इसे दिल में रखता हूँ बट दिमाग में नहीं चढ़ने देता हूँ, बिकॉज यू नो विद दिस ऑल्सो कम्स अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म which I also keep it in my heart, but I don't let it go to my head, because you know it's one and the same. You get love for a project and you might get hate for a project, but it's you have to keep it in balance and you have to take out what's the best and move forward with it. So I try to neutralize it and be very humble about it. और मेरे आजू बाजू के लोग भी बहुत है जो जैसे मैं थोड़ा ऐसा उड़ने लगता हूँ ना कि यार देखा, वो बोल देते आ जाओ बेटा नीचे आ जाओ. So those आजू बाजू के लोग are your friends? Of course, मेरी गर्लफ्रेंड है आशना, वो है, मेरे मॉम डैड है, मेरे स्कूल फ्रेंड्स है, तो इनके सामने मैं तो आयुषी हूँ. तो वो जैसे ही देखते हैं मुझे कि भाई थोड़ा आगे जा रहे हैं तो बेटा आ जाओ नीचे, इधर बैठो इधर, और आज बिल तुम ही भरोगे. एंड आई एम लाइक हाँ यार मैं भरता हूँ, सॉरी. So they keep me grounded, they keep me humbled, and that's something which I love. मेरी टीम है, मेरी टीम भी काफ़ी मुझे ज़मीन पे रखती है और बोलती है कि बेटा हो गया, पिक्चर रिलीज़ हो गए अभी आ जाओ वापस. So it's fun to be surrounded by people who are very real to you, very authentic to you. I'm not surrounded by yes men. I'm surrounded by people who genuinely love me and care for me, and it shows. So yeah. So कच्चे लींबू में आपका एक बहुत खास दोस्त दिखाया है जो जाकिर. Yes. Who is the watchman in that movie? Correct. So क्या रियल लाइफ में आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप ऐसे चिल करते हो, या एक ऐसे कैरेक्टर कोई है आपकी रियल लाइफ में? मेरी लाइफ में ऐसे बहुत कैरेक्टर्स है जिसके साथ मैं ऐसे चिल करता हूँ. मेरे को याद है मेरे बिल्डिंग में ही एक भैया होते थे जो गार्डनिंग का काम करते थे. मेरे को याद है कि एक दिन स्पोर्ट्स डे था, मतलब स्पोर्ट्स डे को एक महीना था,
और वो मैं गार्डन्स के राउंड ले रहा था, तो वो मुझे कह रहे थे कि यार तुम गार्डन ख़राब कर रहे हो इतना ऐसे भाग भाग के, और मैं तभी स्पाइक्स पहन के प्रैक्टिस कर रहा था, तो कह रहे थे कि यार तुम गार्डन ख़राब कर रहे हो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ। मैंने बोला आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं करूँगा, आप मुझे एक पोर्शन दे दो, क्योंकि ना मुझे गोल्ड मेडल जीतना है ये रेस में, तो मैं कैसे करूँ ये। तो पता नहीं क्या हुआ उन्हें, और उन्होंने बोला ऐसा करो, तुम पूरा गार्डन कर दो, तुम यूज़ करो, जितना यूज़ करना करो, मैं रोज़ एक्स्ट्रा मेहनत कर लूँगा ताकि तुम गोल्ड जीतो। तो मेरे लिए गोल्ड जीतना अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, अब उनके लिए मेरा गोल्ड लाना इम्पोर्टेंट था। तो मैं लाया और मैं ट्रॉफी लाया था, एंड आई गेव इट टू हिम, एंड आई वाज लाइक ये हम अकेले का नहीं, ये हम दोनों की मेहनत का फल है। सो ही वॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज रूइनिंग द गार्डन विद स्पाइक्स, but he allowed me to do it so that I could fulfill my dream of, you know, winning gold medal, and I was really grateful. Very sweet, very sweet, very sweet. It's one of the most treasured people of my life. So yeah. That was very sweet. और I think कच्चे नींबू और ये जो आपने बताया ये काफ़ी ज़्यादा similar है. Yes, काफ़ी ज़्यादा similar है. So yeah, it's nostalgia में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आपकी लाइफ टच कर जाते हैं, and you know, you should always be thankful and grateful and look back upon those people, because you know उन लोगों के वजह से ही आप आगे बढ़ते हो और आप जहाँ हो वहाँ हो. So I think it's very important to acknowledge everyone in your life and tell them thank you, because I keep saying that a lot to a lot of people in my life, जिनकी गाइडेंस के बिना ये नहीं हो पाता. बहुत ऐसे लोग हैं जिनके वजह से मैं यहाँ बैठकर इंटरव्यू दे रहा हूँ. सो या राइट. सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि कच्चे नींबू में आपकी एक टीम थी, सो अगर अभी आपको अपनी एक टीम बनानी है और आपके जो टीम प्लेयर्स होंगे वो बॉलीवुड से होंगे, ओके, तो आपको टॉप 6 प्लेयर्स चूज करने हैं, तो वो कौन होंगे और किसको कौन सी पोजीशनिंग दोगे आप? अरे 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 अरे, ये तो ट्रिक क्वेश्चन है. क्रिकेट में ही ना? क्रिकेट में, या. तो मैं आई थिंक किसको दें यार, ये तो बड़ा ही टफ क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैंने कम कर दिए प्लेयर. 6 टॉप 6 कम है. तो मैं रणवीर सिंह सर से ओपनिंग बैटिंग कराऊंगा, क्योंकि उन्होंने अभी 83 की थी, तो वो एकदम मस्त प्रैक्टिस में होंगे. मैंने शाहरुख सर को भी देखा है क्रिकेट खेलते हुए, क्योंकि वो KKR उनकी टीम है, तो उन्हें तो होगा ही. सो आई फील शाहरुख सर एंड रणवीर सिंह सर ओपनिंग पार्टनर. उसके बाद वन डाउन मैं जाता हूँ, ठीक है. उसके बाद आई थिंक विकेट कीपिंग, आई थिंक या फिर ओपनिंग बॉलिंग प्रीति जिंटा मैम से भी करा सकते हैं, उनके पास भी टीम है, उन्हें भी एक्सपीरियंस होगा, तो फिर सॉर्टेड है. फील्डिंग के लिए और अच्छे जो विकी कौशल सर लंबे हैं, तो बाउंड्रीज पे आराम से कैच पकड़ लेंगे. और आई थिंक अभिषेक बच्चन सर, क्योंकि वो भी काफ़ी, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर सिमिलर. और टाइगर श्रॉफ ऑल्सो, या टाइगर श्रॉफ ऑल्सो, वो तो अच्छे से कैच, डाइविंग कैचेस पकड़ेंगे. सो आई थिंक दीज आर द पीपल आई वुड, मतलब छोटा मुँह बड़ी बात, बट या दीज आर द पीपल आई वुड लाइक टू नॉमिनेट फॉर माई क्रिकेट टीम. इट वुड बी अ ड्रीम. उसके बाद तो मैं शायद क्रिकेट खेलूंगा भी नहीं, मैं बस उनको देखते रहूँगा. बट या सो नेक्स्ट मूवी की कास्टिंग मिल चुकी है हमें. कौन कौन रहने वाला है उसमें? कच्चे नींबू सीक्वेंस, पक्के नींबू. पक्के नींबू. या, सो इट वाज वेरी फन इंटरव्यूइंग यू. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड फैंस को एक मैसेज दे दो बॉलीवुड नाउ के. गाइस प्लीज़, अगर आपने मेरी पिक्चर नहीं देखी है कच्चे नींबू, तो प्लीज़ जियो सिनेमास पे देखिए, फ्री है. और प्लीज़ बताइए कैसे लगी. बहुत सारा प्यार देना. मेरी पहली पिक्चर है, उसमें लास्ट में एक स्लेट आता है इंट्रोड्यूसिंग आयुष मेहरा, उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेज दो. मैं हमेशा वो देखता रहता हूँ और बहुत प्राउड खुद ही फील करता हूँ. आप भी थोड़ा प्राउड फील करते हो, तो प्लीज़